शहबाज शरीफ के 4 गवाह मर गए आते साथ ही, जो 16 अरब FIA के केस में थे। उसके बाद इन्वेस्टिगेटर वो बेचारा डॉक्टर रिजवान भी मर गया, किसी ने पूछा ही नहीं किसी को कि ये क्या हो रहा है कि लोग एकदम आते साथ ही मर गए हैं। वही राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने जो मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े टीवी के ऊपर लोगों की कत्लेआम की, उनको कोई पूछता नहीं है। और फिर ये वो लोग वापस आके केसेस भी अपने खत्म करवाते हैं, हर किस्म का जुल्म करते हैं पाकिस्तान पे, सहाफियों के ऊपर जुल्म करते हैं, इस मुल्क के मीडिया के ऊपर क्लैम डाउन कर देते हैं। और फिर एक ही कोशिश है कि झूठे केसेस करके तो किसी तरह इमरान खान को निकाला जाए। पाकिस्तान की ये जो मीडिया हाउसेज हैं, ये परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद इनको प्राइवेटाइजेशन की गई, ज्यादा से ज्यादा हुई और मीडिया को आजादी हासिल हुई। लेकिन इस आजादी का नाजायज फायदा उठाया गया। पाकिस्तान में झूठी खबरें लगाने के लिए पैसे भारी भरकम अंदाज में अदा किए जाते हैं और भारी भरकम रकम देकर कुछ भी आप मीडिया पर चलवा सकते हैं। अब यहां पर जो जियो ने हरकत की है इमरान खान साहब के खिलाफ, उस हरकत को इमरान खान साहब अब यूं ही नहीं जाने देंगे। क्योंकि अगर आप किसी का इमेज खराब करने जाते हैं, एक झूठी बात करते हैं, एक ऐसी बात जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो वो आपके खिलाफ केस कर सकते हैं। अब यहां पर घड़ी चोर का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इस लफ्ज को इतना खींचा जा रहा है और इतना इसको फैलाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इमरान खान साहब के इमेज को डाउन किया जा सके। तो अगर ये लेबल आपने घड़ी चोर का लगाना है तो फिर उन पार्टीज पर भी जरा ध्यान दें, गौर व फिक्र करें जिन्होंने तोशाखाना से BMW और पता नहीं कितने महंगे महंगे तहाइफ खरीदे और फिर बेचकर उनके पैसे कहां गए या वो तहाइफ कहां थे, कहां गए, किसी को कुछ नहीं पता, और कितनी उनसे आगे प्रॉपर्टीज खरीदी गई, वो डिस्क्लोज करें। एक घड़ी की रकम जिसका आप कह रहे हैं कि घड़ी चुरा ली, घड़ी चोर और मुख्तलिफ केसेस डाल दिए गए तोशाखाना के उन पर, और फिर उसको इतना खींचा जा रहा है कि बाहर के जो अखबार हैं, जैसे कि लंदन न्यूज वर्जन जो सा है जियो का, उसमें स्टोरी क्यों नहीं आई। जियो का ये जो एक स्क्रीन शॉट जो बड़ा वायरल हो रहा है, वो आप स्क्रीन पे देख सकेंगे, वो स्क्रीन पे जब शो होगा। तो यहां पर ये जो बातें और ये जो साजिशें की जा रही हैं, अपने मुल्क तक तो ठीक थी, लेकिन इंटरनेशनली जब आप किसी ऐसे इंसान का इमेज डाउन करने की कोशिश करते हैं जिसकी दुनिया में जान पहचान होती है, जिसको लोग जानते हैं, तो वो आप पर केस कर सकता है और इमरान खान इन पर जरूर केस करेंगे। क्योंकि अगर इस दफा भी इनको आजादी दे दी गई और इनको छोड़ दिया गया, तो ये इस तरह की हरकतें दोबारा करते रहेंगे। यहां पर पाकिस्तान में बहुत सी चोरियां हुई हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सा माल लूटा है। जियो ने कभी उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि जियो अच्छे खासे पैसे वसूल करता है उनसे। मीडिया गरीब नहीं है कि मीडिया को ये लीडर्स पैसे देंगे तो मीडिया चलेगा, लेकिन जो लोग अपना जमीर बेच चुके होते हैं, असल में वो ऐसी हरकतें करते हैं। इन मीडिया हाउसेस को एक एक जो एडवर्टाइजमेंट होती है उससे करोड़ों रुपया इनको मिल जाता है, और एक ब्रांड इनके पास नहीं आता, इनके पास हजारों ब्रांड्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट के लिए आते हैं। तो पैसा कमी नहीं है, कमी है तो ये अपना जमीर बेच चुके हैं। अगर इनके जमीर जिंदा होते, ये न्यूट्रल होते, तो ये हर उस पार्टी की बुराई को सामने रखते, अवाम के शुरू से सच्चाई लेकर आते, तो फिर लोग जियो की बात को भी क्रेडिबल सोर्स समझते और जियो की बात पर भी ज्यादा तवज्जो देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर मुख्तलिफ लॉबीज बन चुकी हैं, हर चैनल किसी ना किसी चैनल को सपोर्ट कर रहा होता है। अगर बात की जाए कि इमरान खान साहब घड़ी चोर हैं, तो इमरान खान साहब ने तोशाखाना में जितने जितने टैक्स जमा करवाए और जितनी रकम उन्होंने एज अ टैक्स अपनी हुकूमत में होते हुए, प्राइम मिनिस्टर होते हुए, जितने उन्होंने गोशवारे अपने जमा करवाए हैं, शायद किसी और लीडर ने करवाए हों। अरशद शरीफ साहब की शहादत से पहले एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने तमाम ट्रेल्स दिखाई हैं कि कौन कौन से जो बिल हैं, इमरान खान साहब ने जितनी रकम
जमा करवाई है सरकारी खजाने में, उसकी रसीदें उस वीडियो में मौजूद हैं, वो आप लोग देख भी सकते हैं। हो सकता है कि वो जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो मैं अपनी इस वीडियो में इस्तेमाल करूं। तो ये बात तो आप रहने दें कि इमरान खान साहब घड़ी चोर है और इमरान खान साहब ने तोशा खाना से जो उनको पैसा वसूल हुआ तो उन्होंने उसकी जो रसीदें हैं या उन्होंने जितने भी पैसे वसूल किए वो जमा नहीं करवाए और टैक्स नहीं जमा करवाया, तो ये सारी बेबुनियाद किस्म की बातें हैं। हमारे मीडिया को चाहिए कि न्यूट्रल रहे और ऐसी हरकतें ना करे जिसकी वजह से हमारे मुल्क का नाम खराब हो। अपने मुल्क तक तो ठीक था, समझ में आता था कि अपने मुल्क में ये सपोर्ट कर रहे हैं और चलो अपने मुल्क के लोगों को झूठ बता रहे हैं, लेकिन ये भी नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पर जब आप ऐसी हरकत करेंगे तो पाकिस्तान का क्या इमेज आएगा दूसरे लोगों के सामने। जियो ने हमेशा से ऐसी हरकतें की हैं। अगर जियो दूसरे जितने भी लीडर अब तक आए हैं उनकी करप्शन सबके सामने लेकर आते तो लोगों को पता होता कि ये एक ऐसा चैनल है या एक ऐसा इदारा है जो लोगों के करप्ट काम जो होते हैं उनको सामने लेकर आता है। तो हम इस दफा भी यकीन करते जियो की बात पर कि जियो सही कह रहा है, लेकिन ऐसी हरकतें करना ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है और इस पर जरूर इमरान खान साहब इस पर केस करना चाहिए उनको और वो करेंगे। और क्योंकि अगर इस दफा इनको आजादी दे दी गई तो ये लोग कभी भी बाज नहीं आएंगे और खबरें हमेशा बेचते रहेंगे, आधा सच और आधा झूठ। जब ये खबरें आगे अवाम तक पहुंचती हैं तो ये मुकम्मल झूठ बन चुका होता है। अवाम हमारी किसी किस्म की रिसर्च नहीं करती, उसके सामने जब एक खबर आ जाती है तो वो उसको सच समझ लेती है। एक रिसर्च होती है, आप किसी भी चीज के बारे में जब तक तहकीक नहीं करेंगे आप लोग किसी भी बात को समझ नहीं पाएंगे। वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। हमारी आवाम कुछ सुन लेती है तो उसको तोलती नहीं है, उसके बारे में कुछ देखती नहीं है, बस बोल देती है। अगर रिसर्च की होती, अगर उस बारे में देखा होता तो शायद जो आप बोल रहे हैं उसके अल्फाज बदल जाते, आप कुछ और बोल रहे होते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। जो चोरियां बाकी लोग करते हैं आप वो दिखाएं, आप किसी पार्टी को सपोर्ट ना करें, आप पैसे लेकर झूठी खबरें चैनल्स पर ना चलवाएं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।